हम लोग आते जाते हैं, रास्ता मेरा यही है। और कहीं मवेशी मर जाते हैं, कभी हम भी आकर फंस कर मर जाएं। बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मौके वारदात पर पुलिस पहुंची। आप भी उस टाइम पर मौजूद थे। पुलिस क्या कह रही थी आपसे? हमसे बात नहीं हुई थी। किसके यहाँ? पास मोहल्ले से। तो इधर आए हो तो उनको पकड़ा गया और यहाँ मारा गया। तैरना जानता था, बल्कि ऐसा नहीं है कि उसे तैरना नहीं आता था। की मिल रही है और चाबी मिलने के बाद जो सरसों है टूटी है, वहाँ पर तार भी मिल रहा है, बांध के मारा गया। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आपके साथ आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ में कि मैं क्राइम सीन पर पहुंचा हूं, जहां ये ग्राम पंचायत चिलहरी कमरजी थाना अंतर्गत एक मामला देखा गया था कि एक श्याम सुंदर जायसवाल, जिसकी उम्र 33 वर्ष थी, वो व्यक्ति लगभग 4 से 5 दिन हो गया घर से गायब रहा। इसके बाद घर वाले चिंतित हुए, यहाँ तक कि ये भी जताया जा रहा था कि हो सकता है कि उनकी कहीं न कहीं कोई हत्या कर दे। कहीं न कहीं ये जो उनका आशंका था, ये वाकई में हकीकत पर बदल गया और ये जो शव उनका मिला वो पानी में तैरता हुआ नदी के किनारे मिल रहा है। यहाँ एक क्राइम सीन पर यह देखा जा रहा कि मौके वारदात पर पुलिस भी मौजूद है और पुलिस यहाँ पर छानबीन कर रही कुछ सबूतों के आधार पर। और यहाँ पर सरसों के खेत में पैरों का एक टूटा टूटा तिनका तक बिन रही है और इसलिए ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हत्या की जो आशंका जताई जा रही है, हो सकता है कि हत्या की गई हो। हालांकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि ये डूबने से ही मौत हुई है, लेकिन डूबना 2 तरीके से हो सकता है। एक तो इंसान खुद डूब जाता है जब उसे खुद ये ना पता हो कि मुझे तैरना कैसे है, यानी कि जब तैरना ना आए। दूसरी तरफ इंसान तब डूबता है जब वो अधमरा यानी कि मूर्छित अवस्था में हो और सांसें चल रही हो, तब उसके हाथ पैर नहीं चल पाते, जिसके कारण उसकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस से जब मैंने बात किया तो पुलिस का भी कहना यही है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो व्यक्ति की मौत हुई है वो पानी में डूबने की वजह से पहली अवस्था में हो, बल्कि दूसरी अवस्था जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये सरसों के खेत में जहां लगातार लोग यहां दौड़ते रहे हों, ऐसा हुड़दंग मचा रहा हो। जहां हम आगे दिखाएंगे आपको, आप देखेंगे कि ये सरसों का जो पेड़ है, यहाँ पर जो टूटा फूटा सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ये मौके वारदात पर आपको दिखाई दे रहा। कुछ और भी ऐसे अंदर तक टूटे हुए हैं, कुछ इधर भी जो सरसों का खेत है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति बचने के लिए दौड़ता रहा और लोग उसे दौड़ा दौड़ा के मारते रहे। ऐसा इनका बताना भी यही चीज़ है। हम उनके परिजनों से मिलेंगे जिन्होंने संस्कार किया है, वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये बताना चाहें हमारे भाई की यहाँ पर मौत की गई है और मार के मौत की गई है और इसके बाद पानी में डाला गया है, क्योंकि यहाँ चाबी उनकी मिल रही है और चाबी मिलने के बाद जो सरसों है टूटी है, वहाँ पर तार भी मिल रहा है, बांध के मारा गया है उनको। और फिर सरसों टूटी है जो तो सूखी है, आज का तो है नहीं, जिस दिन वो गायब हुए उस दिन की सरसों हमें लग रही है। इसलिए इन लोगों जो करंट लगाए थे, इन्होंने यहाँ या पकड़ के लाए या कि करंट फंसा के मारे, जो कुछ किया इन्हीं लोगों ने किया है और दूसरा कोई नहीं किया है। यहाँ सरसों पूरे तरफ टूटी है, जहाँ घसेटे हैं उनको, दौड़ने के वहाँ निशान है पूरे। यहाँ खूंटियाँ नदी से लेकर यहाँ तक, हमारे घर तक और उनके घर तक खूंटियाँ अभी गड़ी हुई हैं तमाम। तो यहाँ कौन लेके आया उसको, कैसे यहाँ ले आया, फिर पानी में कौन डाला, क्या यहाँ साथ चाबी यहाँ मिल रही है, फिर पानी में कैसे चले गए हो? आपका खेत है ये या किसी अन्य व्यक्ति का? ये आरपी सिंह का खेत है, हमारा खेत नहीं है। यहाँ लगभग यहाँ से जो आपका मकान है वो कितना दूर पर है? 1 किलोमीटर के करीब है, 800 के आसपास है यहाँ। जहाँ आपके जो भाई थे वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? यहाँ पर उन लोगों ने किडनैप करके कहीं से पकड़ के लाए हैं। वो तो वहाँ टाटा बांध रहे थे, घर से निकले, वहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, किस ज़रूरत से आएंगे यहाँ? उन्हीं लोगों ने साजिश करके यहाँ लाए हैं, उन्हीं लोगों ने मारा है इनको और तड़पा तड़पा के दौड़ा दौड़ा के यहाँ मारा है, मुँह बांध के मारा है। इसलिए क्या कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी, हाँ, 16 जनवरी को उनसे बात हुई थी करंट के बारे में। यहाँ 2-3 गैया मारे थे, अब मर गई थी, और सियार 2-3 थे मर गए थे। तो उन्होंने कहा, रास्ते में करंट भी तार लगा रहा था, उन लोग देख रहे थे यहाँ कि हमारा तार तो कोई नहीं ले जा रहा, बैठे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इस तरह के मवेशी जानवर मार रहे हैं, किसी दिन हमको भी फंसा देंगे इसी रास्ते में तो हम भी मर जाएंगे, क्योंकि यही रास्ता हम लोगों को आने जाने का है। तो उन्होंने कुछ धमकियाँ दी थी उनको, गाली गलौज किए थे और इसके बाद 8-10 लोग थे तो उसी रोड पर पकड़ के पूरब की तरफ चले गए थे।
हम खुद यहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे और यही जानने के लिए कि वाकई में इनके साथ हुआ क्या था। जहाँ की मैं इस टाइम पर देख रहे होंगे कि ये जो भीड़ है और ये कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि वो इंसान जो था वो पानी में तैरना जानता था, बल्कि ऐसा नहीं है कि उसे तैरना नहीं आता था। भैया आप कहाँ के निवासी हैं? हमारे वो बड़े भाई हैं, उनके छोटे भाई हैं, श्री श्याम नाम है मेरा। अच्छा, आप सगे भाई हैं? जी सर। कैसे मौत हुई, आपका कहना क्या है? सर हमको ऐसा लगता है को इधर आए थे लेटरिंग वेटरिंग, पता नहीं कैसे आए, घर से उनको किडनैप करके लाया गया, पता नहीं साहब, मतलब गांव से मोहल्ले से। तो इधर आए हो तो उनको पकड़ा गया और यहाँ मारा गया साहब जी। कहीं ना कहीं ये हर एक परिवार का एक एक सदस्य कह रहा है ये बात कि कहीं ना कहीं ये हत्या ही हुई है। हम जानने का प्रयास जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं निकल के सामने भी आ रहा, और ये जो ज़मीन है वो किसी अन्य व्यक्ति का है, और ये भी कहा जा रहा कि यहाँ से किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा इनका मकान। तो यहाँ कैसे आए? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र नुमा जो ये आप देख रहे होंगे इस टाइम पर, ये जो हमारे सामने ये पहाड़ी दिखाई दे रही, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा बैठ कर शराब भी पिया और पिलाया गया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उन्हें ही पिलाया गया, हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना ये जरूर है कि घसीटा गया है, जहां उनके पीठ में चोट लगी हुई, चेहरे पर चोट लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात ये कि जहां मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा उस स्थान से कि यहाँ पर पानी कितना है, नदी कौन सी है, सारी चीज़ें आप उससे अवगत होंगे। पुलिस से मैंने जो बातचीत की तो पुलिस का कहना यही है कि आखिर में ये जो वारदात हुई है, जो भी जैसी भी हुई है, हम इसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, और जब तक हमें एक कहीं ना कहीं मंजिल तक जब नहीं पहुंच जाते, जब तक तब तक इसकी जांच चलती रहेगी। पुलिस कब तक जांच करेगी? और फिर पुलिस ऐसा तो नहीं कि मात्र डूबने का एक सर्टिफिकेट लेकर बैठ जाए और पुलिस कुछ करे ही ना। यहाँ तक की आशंका ये भी जता रहे कि पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं कि मिली भगत हो, ये तक की इनका कहना है कि पुलिस कितना साथ दे रही इस बात का कुछ गारंटी बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर मौके वारदात पर पुलिस पहुंची, आप भी उस टाइम पर मौजूद थे। पुलिस क्या कह रही थी आपसे? पुलिस कह रही है कि डॉक्टर की जो रिपोर्ट है तो उसमें जो है तो ये दिखाया जा रहा है कि उनकी मौत लगभग डूबने से हुई है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है तो वो इतना पानी पी लेता है और उसका पेट बहुत ज़्यादा सूज जाता है, लेकिन उनका पेट सूजा हुआ नहीं था और इतना पानी भी उनके पेट से नहीं निकला है जितना डूबने से निकलना चाहिए, और उनकी बॉडी भी सूजी हुई नहीं थी, जबकि 4 दिन बाद हम लोगों को बॉडी प्राप्त हुई है नदी में। तो हमारी ये शंका है कि कहीं ना कहीं उनको मार करके और कहीं या तो उनको गाड़ दिए थे या फिर कहीं उनको छुपा के रखे थे, और किसी डर के कारण या सोचे कि हम पकड़े जाएंगे, इसके कारण फिर शायद बाद में उनकी बॉडी को फेंक दिया गया है पानी में। और अब आपका भी यही कहना है, मतलब A to Z अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति यही कह रहा है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं यही शंका, यही संदेह है कि उनके साथ जो है ऐसा कोई वारदात हुई है जिसके बाद ये मौत हुई। हालांकि अब इस पर पुलिस क्या कहती है, पुलिस सिर्फ इतना ही कह रही है कि PM रिपोर्ट में ये आया, लेकिन अभी तक जांच पड़ताल जारी है, और आप भी लगातार इसके अंत तक की स्टोरी देखने के लिए लगातार बने रहिएगा, क्योंकि क्राइम सीन पर तो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ एक चाबी मिल रही, दूसरा करंट का वायर मिल रहा, अब आगे क्या क्या मिलेगा वो भी देखने लायक बात होगी। लेकिन एक और बात सामने आ रही कि मोबाइल उनके पास मौजूद नहीं है। क्या मोबाइल किसी ने उनके जेब से निकाल लिया, या फिर उनका जो फ़ोन था वो वाकई में वहीं पानी में दफन हो गया? कहाँ गया उनका फ़ोन, अब तक ये पता नहीं चल रहा। दोस्तों, मैं इस ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा हूं जहां पर क्राइम सीन बताया जा रहा है, या फिर एक ऐसी वारदात जहां लाश इस पानी में तैरकर कुछ दूरी पर गई। मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ बॉडी मिली है, जहाँ की बताया जा रहा है कि कुछ ही दूरी पर वहाँ एक बॉडी मिली, और वो बॉडी किसी और की नहीं, श्याम सुंदर जायसवाल की है, जो चिलरी कला के निवासी हैं, और लगभग उम्र जो बताई जा रही कि लगभग 33 साल के आसपास वो व्यक्ति, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही कि अब जो उनके परिजन, उनका आरोप ये है कि हमारे इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई और मार पीट कर उन्हें इस पानी में फेंक दिया गया था। मैं ये जहाँ खड़ा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये पानी बिल्कुल बहाव जो इसका है, कहा जा रहा है कि पहले नहर का जो पानी है
वो थोड़ा सा और ज़्यादा बहाव था, जिसको लेकर के मतलब बंद कराया गया ताकि जो है यहाँ से बॉडी ढूंढ सकें, और फिर पानी इसका घटा है। लेकिन स्तर फिर भी बताया जा रहा है कि लगभग ये जो पानी है 4 से 5 फीट ऊपर रहा होगा। यानी कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 4 फीट के पानी में कोई भी व्यक्ति जो कि लगातार तैरना जिसको आ रहा उसकी मौत नहीं हो सकती, क्योंकि वो तैर सकता है। दूसरी बात कि पानी का जो बहाव है इतना तेज़ भी नहीं है और ना ही कोई बरसात का सीज़न चल रहा है। आप अगर उधर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि पानी मात्र 1 फीट ऊपर है, मात्र 1 फीट ऊपर। और अगर देखा जाए इधर तो लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर। यानी कि अगर बात की जाए तो पानी में मौत निश्चित नहीं। लेकिन पीएम रिपोर्ट का कहना यह है कि पानी में डूबने से ही व्यक्ति की मौत हुई है। क्या पीएम रिपोर्ट गलत है? ये भी कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ रहा कि अगर इस पानी में उसकी मौत नहीं हुई तो पानी में मौत हुई तो हुई कैसे? क्या वाकई में उसे अधमरा करके पानी में फेंक दिया गया और तैरना ना मतलब वो भूल गया, बेहोशी की हालत में था तो पानी में डूब के मर गया? क्या पूरा मामला था? इस बात का कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ग्रामीण जन हैं, हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ पर। जैसे कि कहा जा रहा, आप बता रहे थे कि कुछ दूर पर मिले और कहते हैं कि काफ़ी यहाँ डबाडब जब पानी भर जाता है तब भी आप लोग तैर लेते हैं। जी सर। तो वो भी तैर लेते थे कि नहीं? जी बिल्कुल सर से। वो तो लगभग 14 से 15 वर्ष में देखते, हम अपने आँख से मैंने देखा है कि वो लगभग 200 फीट की पानी की चौड़ाई में वो तैर कर मवेशी लौटाने इस पार से उस पार जाता था। है ना? बिल्कुल। मतलब लगातार यहाँ बाढ़ वगैरह भी आती रही? जी बिल्कुल आती है सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने मारा है उन्हें? इसलिए लगता है कि यहाँ जंगली जानवर ईश्वर मारने के लिए आदिवासी लोग करंट लगाते हैं। तो उनके दुश्मन थे क्या जिसने मारा? दुश्मन तो नहीं थे सर। फिर 16 जनवरी को उसने बात किया था, उन्होंने से बातचीत की थी। किससे? वो आदिवासी लोगों से। किस मामले पर? इसी करंट के मामले से कि तुम लोग यहाँ करंट मत लगाया करो, हम लोग आते जाते हैं, रास्ता मेरा यही है, और कहीं मवेशी मर जाते हैं, कभी हम भी आए का फंस कर मर जाएंगे, तो यहाँ करंट मत लगाया करो। तो उन्होंने बातचीत की थी कि कुछ शायद धमकी दिया था कि तुम ऐसी बात मत किया करो। तो इसलिए मैंने संदेह है कि सर करंट लगाने के लिए कुछ मामला उठा होगा, बातचीत हुई, उन लोग मारा होगा। दोस्तों हम ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सरसों की जो खेती है इसमें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, क्योंकि पाँव के निशान पाए जा रहे हैं। यहाँ उनकी जो चाबी, घर में जो पेटियाँ वगैरह होती है उसकी चाबी भी मिली है, जहाँ उस सीन को आप देख पा रहे होंगे। और यही सरसों का खेत है, जिस सरसों के खेत में इंसान को दौड़ाया गया और दौड़ा दौड़ा कर, इनका जो आरोप है और जो ये कह रहे हैं कि दौड़ा दौड़ा कर मारा गया और मारने के बाद इस नदी में फेंक दिया गया। तो ये बात कितनी सही है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और पुलिस भी यही देख रही है कि क्राइम सीन पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हम भी जानेंगे पुलिस से कि आखिर में यहाँ पर आपको क्या क्या मिला और जानने का प्रयास करते हैं। और हम भी आपको कुछ जानने का मतलब मौका देंगे कि आप देख सकें, जान सकें कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। क्या उस व्यक्ति के साथ कोई मारपीट का मतलब अगर मामला है तो क्या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी, या निमंत्रण के लिए सामने वाला बुलाया तो कोई साजिश थी? सारी चीज़ें जानने का प्रयास करें। जब यहाँ से निकले तो आपने देखा कि जा रहे हैं? नहीं देखा, हम नहीं देखा, नहीं थे, बैठ रहे हैं दिन बुढ़त पर। खाले घर है तो खाले चलेंगे, तो हम कहाँ जानेंगे यहाँ ना कि कहाँ। हाँ अब यह बतावा थी कहीं कि मुर्गा खा जा। हाँ अब जतनी जोन गए। हाँ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं भा, लड़ाई झगड़ा न केहू से, न भाई से, न केहू से, महतारी से, न बाप से, न मेहरारू से, केहू से कुछ कम न बात नहीं। आपसे मुलाकात नहीं हुई थी? हमसे यहाँ बैठ रहे हैं दिन बुढ़त का, और दिन बुढ़त फिर घरे, वहाँ घर है खाले, नीचे घर है तो नीचे चले गए अपने घरे। कितने बेटे हैं आपके? 5 जने रहे, तो एक जने पहले थी गायब। हाँ 2 महीना हो रहा है जी। अब एक जने का जाना पुण्य गायब है, कहीं 3 जने और बचे हैं। क्या लगता है किसने मारा होगा?
अब हम का कही रहा, हम केहू को नहीं कहते कि मारी से अब हम दारू पिया के खबा के मारिन, हम कैसन मारिन कि करंट में फंसाइन कि का बताई हम। आपके जब पति घर से निकले थे तो बता के गए थे आपसे कहाँ जा रहे हैं? हमारे पति बोले कि हम जा रहे हैं मुर्गा खाने के लिए। एक आदमी आया था, उसको बोले थे मुर्गा खवाने के लिए। कल कोई साथ में गया था? साथ में ही अकेला यहाँ घर से निकले हैं, घर के नहीं आए। फिर कोई फोन पर कुछ बात हुई थी आपसे? हमसे बात नहीं हुई थी। किसके यहाँ के लिए बताया कि निमंत्रण है? कहीं मैनेजर के यहाँ रहेंगे। कितने बजे निकले रहे? दिन बुढ़त के 6 बजे। कुछ ड्रिंक करते थे आपके पति? नहीं। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलता है बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।